तो तब से एक पैशन था कि आई हैव टू गेट अ हैंडसम जॉब। 3 बार CSS में अपीयर हुआ, PMS में ये मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी। तब्दीली जो होती है वो कुदरत का खासा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ। इन द सेम पैटर्न दोस्तों के रवैये कुछ बदले ज़रूर हैं, लेकिन और अगर कोई इस नज़रिए के साथ आपसे रिलेशन बिल्ड करता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पहला बंदा हूँ जो PMS के ज़रिए असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। आसिफ भाई, मेरी मास्टर्स एजुकेशन है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से। कसूर में कुछ वक्त मैं एक एकेडमी में जाता रहा हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ज़िला कसूर के इलाके खुडियाँ ख़ास के 31 साल नौजवान ईसान अली से। इस नौजवान ने PMS का इम्तिहान पास किया है और अब ये नौजवान बतौर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर तैनात होने जा रहे हैं। ये इम्तिहान कैसे पास किया जाता है, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस कामयाबी के लिए आपको किन मराहल से गुजरना पड़ता है, ये जानते हैं इसी नौजवान की ज़बानी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। PMS का इम्तिहान पास करने के लिए आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ते रहे हैं? आसिफ भाई, ये बड़ा ड्रिवन क्वेश्चन है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसके लिए हर बंदे की एक अपनी रेसिपी होती है। तैयारी के लिए हर बंदे का अपना तरीक़ाकार और टाइम प्लानिंग हर बंदे की अपनी होती है। ये जॉब होल्डर और पार्ट टाइम पढ़ने वालों के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरी सूरत में मेरी 8 साल गवर्नमेंट सर्विस है, तो मेरा एक अपना स्केड्यूल रहा है। तो जो हमारे दोस्त मुसलसल पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अपना एक तरीकाकार हो सकता है। वो कितना टाइम डेली दे सकते हैं, उनकी अपनी मैनेजमेंट है। बट नॉर्मली जो रिकमेंड करते हैं हमारे मेंटोर्स और हमारे सीनियर्स, वो 4 से 6 घंटे रिकमेंड करते हैं डेली बेसिस पे मिनिमम। तो अब इसको एक्सीड भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन कैपेसिटी, आप कितना डेली कर सकते हैं, बट इट वेरीज आल्सो पर्सन टू पर्सन। आसिफ भाई, व्हाट आई बिलीव कि जो एक कामयाबी होती है उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव के पीछे एक मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन आपको आपके एनवायरनमेंट से मिलता है। हमारे एनवायरनमेंट में हमारा घर, हमारे बड़े और हमारे स्कूल शामिल होते हैं। सो मेरी जो मोटिवेशन थी वो मेरे स्कूल डेज से थी। सुनने में तो ये थोड़ा रिडिकुलस लगेगा, बट एग्जैक्टली इट वाज फ्रॉम द डेज आई वाज इन माय स्कूल। तो तब से एक पैशन था कि आई हैव टू गेट अ हैंडसम जॉब। तो उसके लिए मुसलसल एक कोशिश जारी रही और उसी के सिलसिले में मैंने मास्टर्स भी किया, उसी को मद्देनज़र रखते हुए। और उसके बाद 3 बार CSS में अपीयर हुआ, PMS में ये मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी। एंड अल्टीमेटली आई हैव कैरिड द डे और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अब आपने ये इम्तिहान पास कर लिया है, तो अब दोस्तों का कैसा रवैया है? जो बात का जब आप किसी होते पर नहीं होते कुछ और अंदाज़ होता है, तो अब कैसा अंदाज़ है दोस्तों का, रिश्तेदारों का? आसिफ भाई, तब्दीली जो होती है वो कुदरत का खासा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ। हम लाइफ में हर लम्हा बदलते हैं, हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारे आइडियाज़ बदलते रहते हैं। इन द सेम पैटर्न दोस्तों के रवैये कुछ बदले ज़रूर हैं, लेकिन मैं अपनी इस सक्सेस को एक विक्ट्री डिक्लेयर करता हूँ एक ही वक्त में, बिकॉज सक्सेस मेरी अकेले की है, विक्ट्री हम सब की है। पढ़ा मैंने होता है, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त शायद मेरे लिए दुआ करते रहे हैं, तो ये हम सब की एक जॉइंट विक्ट्री है। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए वेल विशर रहे हैं, दे आर मोर देन वेलकम। और जो मेरे साथ नहीं भी रहे, आज मेरे साथ हैं, दे आर आल्सो मोर देन वेलकम। मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, तो पहले भी वो मेरे थे, वो आज भी मेरे हैं। ज़बरदस्त, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो अब आपका जब ये आपने इम्तिहान पास किया, आप बतौर असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हो गए, तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जो आप उनकी ख्वाहिश है कि तल्लक बन जाए इनके साथ? मैं इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखता, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो कामयाब लोग होते हैं वो दूसरों के लिए एक मोटिवेशन होते हैं। और अगर कोई इस नज़रिए के साथ आपसे रिलेशन बिल्ड करता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। माशरे में ऐसे ही चेंज आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने एरिए से पहला बंदा हूँ जो PMS के ज़रिए असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। तो शायद आई मे सर्व एज अ बीकन ऑफ लाइट फॉर अदर्स। जो मेरे बाकी दोस्त हैं, जो बच्चे हमारे कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक गाइडेंस के ज़रिया बन सकते हैं, उनके लिए एक हम रोल मॉडल के तौर पे सर्व कर सकते हैं। तो इस सूरत में दूसरा फिर ये होता है कि
एक इंग्लिश में कोटेशन बोली जाती है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब आप कामयाब होते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स टू स्टैंड विद यू, तो ये तब भी उनकी ग्रेटनेस है कि वो तब आपके साथ खड़े हैं। तो इसमें कोई मजायका नहीं, ये कोई नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, तो ये उनकी पॉजिटिविटी है कि भाई वो अब आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इंसान को रिक्वायर होती है। आप अपने इलाके में पहले वो नौजवान हैं, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुई है, तो कैसा लगता है? लोगों का अंदाज, रवैया, उनके जज्बात कैसे लगते हैं? डेफिनेटली आसफ भाई, कामयाबी जो होती है वो हमेशा खुशियों का पैगाम लेकर आती है, और अल्टीमेटली ये मेरे इलाके, मेरे मोहल्ले के दोस्तों, मेरी फैमिली के लिए सबसे बड़ी, बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी खुशी का मौका है कि हम में से ही अल्लाह पाक ने किसी इंसान को इज़्ज़त बख्शी है। तो आसिफ भाई, मेरी मास्टर्स एजुकेशन है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरी CSS की 3 सक्सेसिव अटैम्प्ट्स थी जिनमें मैं किसी न किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ। मेरी PMS की कंटिन्यूअल अटैम्प्ट्स थी 2, उसमें भी मैं ड्रॉप हुआ, और ये मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी जिसमें मैं सक्सेसफुल रहा। तो एफ़र्ट जो होती है वो आपको लास्ट में पे ऑफ करती है। शायद इसी मंजिल के लिए हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ना, तो उसी को मटेरियलाइज़ करने के लिए हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली एक दिन अल्लाह पाक आपको वो आपकी मंजिल ज़रूर अता करता है। PMS का इम्तिहान देने के लिए आपने तैयारी कहाँ से की? आसिफ भाई, मेरी तैयारी मुख्तलिफ रही है, कोई रेगुलर नहीं रही। सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं 8 साल से सर्विस में था। स्पेशली किसी अकेडमी से आपने की या फिर घर से? कसूर में कुछ वक्त मैं एक एकेडमी में जाता रहा हूँ अपनी CSS की तैयारी के दौरान, लेकिन जो PMS की मेरी तैयारी रही है वो मैंने खुद ही की है, और पर्टिकुलरली ये जो मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी वो मेरी खुद ही थी। अब इस एग्ज़ाम में जो मैंने कुछ सर्टन एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, कुछ तजर्बात ऐसे थे जो हम स्टीरियोटाइप होने की वजह से नहीं कर पाते, कि जैसे हमें टीचर ने बड़ा ने बता दिया तो हम उसी पे ही अमल करते हैं, वैसे ही करते हैं। तो मेरे वो तजर्बात अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे हैं, और अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा, एक बड़ा दिलचस्पी का इज़हार किया जाता है कि जब इंटरव्यू लास्ट होता है तो उसमें किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं? आसिफ भाई, इट डिपेंड्स अपॉन द मेंबर ऑफ द पैनल्स एंड द डे ऑफ जजमेंट, जो हमारे लिए इंटरव्यू डे है उस पर डिपेंड करता है। प्लस आप क्या हैं और आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं जिसमें आपकी एजुकेशन है, आपने पढ़े कौन से सब्जेक्ट्स हैं एज एन ऑप्शनल, तो डिपेंड करता है उन सारी चीज़ों पे। इसके बारे में कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। हर लड़के से, हर कैंडिडेट से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से एनालाइज़ किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पैनलिस्ट पे। कैंडिडेट की निस्बत पैनलिस्ट ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं हमारे इंटरव्यू को। PMS का जो इम्तिहान लड़के लड़कियां देना चाहती हैं, उनके लिए कोई 1 लाइनर आप पैगाम देना चाहेंगे? आसिफ भाई, मैंने अपनी इन 7-8 साल की काविश में काफ़ी कुछ सीखा। जो एक चीज़ मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ कि कभी भी मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए। नाकामी हमेशा कामयाबी का पहला जीना साबित होती है। अगर आप एक बार नाकाम हुए हैं तो आप एक दिन कामयाब भी होंगे। 10 बार भी नाकाम हुए हैं तो 11वीं दफ़ा आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नाकामी से डर के हार जाएंगे तो हम बुज़दिलों में शुमार होंगे, और बुज़दिल कभी कामयाब नहीं हुआ करते। सो अगर हमें कामयाब होना है और हम सक्सेसफुल नाम कमाना चाहते हैं तो हमें अनथक और मुसलसल मेहनतों की ज़रूरत है, चाहे हमें कितनी भी नाकामी मिले। शेर व शायरी से भी लगाव है? कुछ ख़ास नहीं, नॉर्मली मैं लिटरेचर का बंदा रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री मेरा फेवरेट और इंग्लिश रहा है। सो ज़रा पोइट्री से मेरा थोड़ा वाजिदी सा रिश्ता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू आसिफ भाई, सो स्वीट ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। ये थे एहसान अली, जिन्होंने PMS का इम्तिहान बड़ी मेहनत के साथ पास किया। जो लड़के लड़कियां PMS का इम्तिहान देना चाहते हैं उनके लिए इनकी ये बातें इंतहाई मुफीद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।